दूसरा सलातीन और उसका 15वां बाब, जो 38 आयात पर मुश्तमिल है। यहूदा का बादशाह अज़रिया उज़िया। शाह इसराइल युरबाम के 27वें वर्ष से शाह यहूदा अमसिया का बेटा अज़रिया सल्तनत करने लगा। जब वो सल्तनत करने लगा तो 16 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 52 वर्ष सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकूलिया था, जो यरूशलेम की थी, और उसने जैसा उसके बाप अमसिया ने किया था ठीक उसी तरह वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए ना गए और लोग अब तक ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और बादशाह पर खुदावंद की ऐसी मार पड़ी कि वो अपने मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। और बादशाह का बेटा योताम महल का मालिक था और मुल्क के लोगों की अदालत किया करता था। और अज़रिया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और अज़रिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया, और उसका बेटा योताम उसकी जगह बादशाह हुआ। इसराइल का बादशाह जकरिया। और शाह यहूदा अज़रिया के 38वें साल युरबाम के बेटे जकरिया ने इसराइल पर सामरिया में 6 महीने बादशाही की, और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की, जिस तरह उसके बाप दादा ने की थी। और नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बाज न आया। और यबीस के बेटे सलूम ने उसके खिलाफ साजिश की और लोगों के सामने उसे मारा और कत्ल किया और उसकी जगह बादशाह हो गया। और जकरिया के बाकी काम इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद हैं। और खुदावंद का वो वादा जो उसने याहू से किया यही था कि 4थी पुश्त तक तेरे फर्जंद इसराइल के तख्त पर बैठेंगे। सो वैसा ही हुआ। इसराइल का बादशाह सलूम। और शाह यहूदा उज़िया के 39वें वर्ष यबीस का बेटा सलूम बादशाही करने लगा, और उसने सामरिया में महीना भर सल्तनत की। और जादी का बेटा मिनाहिम तिर्जा से चला और सामरिया में आया, और यबीस के बेटे सलूम को सामरिया में मारा और कत्ल किया, और उसकी जगह बादशाह हो गया। और सलूम के बाकी काम और जो साजिश उसने की, सो देखो वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद हैं। फिर मेनाहिम ने तिर्जा से जाकर तिप्सा को और उन सबों को जो वहाँ थे और उसकी हदूद को मारा। और मारने का सबब ये था कि उन्होंने उसके लिए फाटक नहीं खोले थे, और उसने वहाँ की सब हामिला औरतों को चीर डाला। इसराइल का बादशाह मिनाहिम। और शाह यहूदा अज़रिया के 39वें वर्ष से जादी का बेटा मिनाहिम इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने सामरिया में 10 वर्ष सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की और नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, अपनी सारी उम्र बाज न आया। और शाह असूर पूल उस मुल्क पर चढ़ाया। सो मिनाहिम ने 1000 किंतार चांदी पूल को नज़र की, ताकि वो उसकी दस्तगीरी करे और सल्तनत को उसके हाथ में मुस्तहकम कर दे। और मिनाहिम ने ये नकदी
शाह असूर को देने के लिए इसराइल से यानी सब बड़े बड़े दौलतमंदों से 50-50 मिस्काल फी कस के हिसाब से जबरन ली। सो असूर का बादशाह लौट गया और उस मुल्क में ना ठहरा। और मेनाहिम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और मेनाहिम अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसका बेटा फिकाया उसकी जगह बादशाह हुआ। इसराइल का बादशाह फिकाया। और शाह यहूदा अज़रिया के 50वें साल मेनाहिम का बेटा फिकाया सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा और उसने 2 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की। वो नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बाज ना आया। और फिका बिन रिमलिया ने, जो उसका एक सरदार था, उसके खिलाफ साजिश की और उसको सामरिया में बादशाह के महल के मुहक्कम हिस्से में अर्जूब और अरिया के साथ मारा। और जिलादियों में से 50 मर्द उसके हमरा थे। सो वो उसे कत्ल करके उसकी जगह बादशाह हो गया। और फिकाया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद हैं। इसराइल का बादशाह फिका। और शाह यहूदा अज़रिया के 52वें वर्ष से फिका बिन रमलिया सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा। और उसने 20 वर्ष सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की और नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बाज ना आया। और शाह इसराइल फिकह के अयाम में शाह असूर तिलगत पिलासर ने आकर अयून और अबील बैत माका और यनूहा और कादिस और हसूर और जिलाद और गलील और नफ्ताली के सारे मुल्क को ले लिया और लोगों को असीर करके असूर में ले गया। और होसिया बिन एला ने फिकह बिन रिमलिया के खिलाफ साजिश की और उसे मारा और कत्ल किया। और उसकी जगह उजिया के बेटे योताम के 20वें वर्ष बादशाह हो गया। और फिकह के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद हैं। यहूदा का बादशाह योताम। और शाह इसराइल रिमलिया के बेटे फिकह के दूसरे साल से शाह यहूदा उजिया का बेटा योताम सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 वर्ष का था। उसने 16 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। और उसकी माँ का नाम यरूसा था, जो सदूक की बेटी थी। और उसने वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला है। उसने सब कुछ ठीक वैसे ही किया जैसे उसके बाप उजिया ने किया था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए ना गए। लोग हनूज ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। खुदावंद के घर का बलाई दरवाज़ा इसी ने बनाया। और योताम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? उन्हीं दिनों में खुदावंद शाह आराम रजीन को और फिकह बिन रमलिया को यहूदा पर चढ़ाई करने के लिए भेजने लगा। और योताम अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। और उसका बेटा आखिस उसकी जगह बादशाह हुआ।